समझो कि आप उनकी संतान, जिनको सारा वन मानता है कि वही अंदर से कोई भी ताकत है। अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए धरना शुरू, यज्ञ में डाली आहुति। सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर शुक्रवार को खेड़कीदोला टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना किया गया शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज, और आप सभी सुन रहे हैं माही राव को। देश के 26 करोड़ यदुवंशी भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। आजादी के प्रथम संग्राम से लेकर आज तक अहीर रणबांकुरों ने भारत माता की रक्षा के लिए असंख्य युवाओं ने अपना प्राण बलिदान किया है। रजांगला के युद्ध में अहीर युवा वीरों ने अपने शौर्य व साहस व वीरता का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। यादव समाज के लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार को अहीर समाज के ऐसे रणबांकुरों के बलिदान को नमन करते हुए उनके सम्मान में भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन कर देना चाहिए। यादव समाज के लोगों ने बताया कि इसके लिए हमने लोकतंत्र तरीके से केंद्र सरकार के पास कई बार सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग सामने रखी है। इसके अलावा समाज में जुड़ी कई नेता ने भी अहीर रेजिमेंट बनाने की आवाज देश में कई बार उठाई है। इसके लिए हमें 36 बरादरी का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो यादव समाज आगामी चुनाव का बहिष्कार करेगा। दक्षिण हरियाणा की भूमि को वीर शहीदों की भूमि कहा गया है। यहाँ समय समय से लेकर आज तक कई वीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और वीरता के बल पर राष्ट्र के मस्तक को ऊंचा किया है। धन्य है वो माताएं जैसे वीर सपूतों को जन्म देती है। देश पर जब भी दुश्मन ने बुरी नजर डाली तो अन्य जवानों के साथ ही यदुवंशी वीरों ने भी उनका करारा जवाब दिया, लेकिन सरकारों ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं किया, जिससे यादव समाज के सैनिकों व उन लोगों में भारी रोष है। लेकिन अब यादव समाज की सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए आर पार से लड़ाई शुरू कर दी है, जिनके लिए यादव समाज द्वारा साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना को सफल बनाने के लिए हजारों युवाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर शपथ ली है कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती। हमारी इस न्यूज के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और बेल आइकन भी बजा दें ताकि आपको हमारी हर न्यूज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद। मेरे भाइयों, 1857 में राम राजा ने वो लड़ाई लड़के दिखाई कि 5,000 यादवों ने कुर्बानी दे दी। 1962 में, 65 में, 71 में, 1999 यादवों ने एक से कुर्बानी दी। वो सब आपके भाई थे, दादा थे, परदादा थे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया और देश को आजाद कराने में उससे झंडा फहराया। हमारा पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हुआ। उस दौरान में यादवों के 7,000 सैनिक थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की। मेरे भाइयों, अभी भी आर्टिलरी तोपखानों में अहीरों की रेजिमेंट है। इतना योगदान रहा उनका। ये धरना अरुण यादव भाई साहब की उसकी देखने में चला था, लेकिन देश में महामारी का आने से हमारा जो बीच में धरना हमें स्थगित करना पड़ा कि देश हित में। लेकिन क्या है कि मैं एक बात मानता हूँ कि हमारा जो जितने भी जाट रेजिमेंट वो सबको तो मिला है, लेकिन जो हमारे युवा साथी है, जो हमारा मनोबल गिरा हुआ कि जो हमारे कंधे में जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं की जाएगी जब तक हम ये यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। और ये हमारा धरना अनिश्चित काल के लिए यहीं पर रहेगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। वर्षों से प्रयास कर रही है कि भाई सेना में हमारी रेजिमेंट हो,
बाकी बिरादरों की रेजिमेंट बनी है, उसी के लिए हम प्रयास हैं। और हम यहाँ की बात करें, जिस क्षेत्र में आज ये धरना दिया जा रहा है, ये दक्षिण हरियाणा अहिरवाल की धरती है। ये सबसे ज़्यादा देश को शहादत देने वाली धरती है। तो जब बाकी बिरादरियों की रेजिमेंट है, हमें किसी दूसरी रेजिमेंट से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश में 28 करोड़ हमारी यादव बिरादरी की आबादी है कुल, तो हमारी भी एक रेजिमेंट होनी चाहिए। और लगातार 2018 से भाई अरुण यादव के नेतृत्व में यहाँ पहले भी धरना दिया गया था, और उसी कड़ी में आज फिर से ये अनिश्चित काल के लिए धरना यहाँ से आज से शुरू कर दिया गया है। और जब तक हमारी रेजिमेंट नहीं बन जाती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। एक तो मैं सारे मीडिया के साथियों का, देखिए ये जायज़ मांग है इनकी। 1857 से लेकर आज तक, चाहे 1971 की लड़ाई थी, 61 की लड़ाई थी, या कारगिल युद्ध था, चाहे और युद्ध, हर समाज के लोगों ने बड़ी सादत दी। और जिस घर से जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बहन का भाई जाता है, जिस पत्नी का पति जाता है, तो आप समझते हो। देखिए इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और दल है, इनका पूरा समर्थन करना चाहिए। मैंने विधानसभा के अंदर भी मैंने सभी अपने दलों के साथ मैंने ये मांग उठाई थी कि भाई सभी मिलके विधानसभा में पारित करें और ऊपर लोकसभा में भेजें कि भाई सर्वसम्मति से पास करके हाई रेजिमेंट को बढ़ाना चाहिए। और मैं पूर्ण रूप से अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, और इस लड़ाई में मैं इनके साथ। क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है मेरा। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप सभी को याद होगा 18 नवंबर 1962 रेजांगल इतिहास, हमारे 114 वीर हीरो का बलिदान। तो क्यों नहीं हमारे ही रेजिमेंट, तो ही रेजिमेंट की मांग को लेके मैं हर रोज इस अनशन में शामिल रहूँगा। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, 36 बरादरी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दो मेरे भाई, सब तो रिक्वेस्ट है। और बाकी हमारा हक है और हम लेकर आवाएंगे सब। हम लोग तिजारा विधानसभा क्षेत्र से हमारे सभी भाई लोग आए हुए हैं। हम सुबह 8 बजे से पूरे काफिले के साथ विजिट किया है, और हमारा संकल्प है कि हम लोग यहाँ पे डेली आएंगे, और अगर ये लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे, और सरकार के खिलाफ जितना भी हमें कुछ करना होगा पूरे हिसाब से, और जितने भी तरीके अपनाने पड़े वो हम आक्रामक तरीका भी अपनाएंगे। जब तक हम यहाँ पे बैठे हुए शांति से सरकार हमारी बात सुने, नहीं तो हम दिल्ली में चढ़ाई करेंगे। लेकिन जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में हमारा साथ नहीं दिया। ये जो मुद्दे हैं, जो भी इस तरह की चीजें पास होती हैं, वो पार्लियामेंट में होती है। और मैं तो पार्लियामेंट पहुंचा नहीं, विधानसभा में भी हमने उठाया। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे जो है, अब युवाओं में थोड़ा जोश आया है, नया जोश आएगा, नए लोग आएंगे, और आत्मा की दृष्टि से वो अपने स्वार्थ छोड़कर इस मुद्दे पर खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से अरेंजमेंट बनेगी। बिल्कुल मांग इसलिए चली जा रही है कि ये हक है हमारा, और इसके लिए हमें कितने ही दिन बैठना पड़े, कितना ही वो करना पड़े, हम करेंगे। जब आप एक जाति के आधार पर कोई बना रहे हैं, कोई जब आपने एक रेजिमेंट बना दी, जाट रेजिमेंट है, राजपूत है, डोगरा है, तो इसमें फिर हमारी भी कौम का जब तक सबसे बड़ा बलिदान तो हमारा ही है। जब 18 नवंबर 1962 में जब हमारे देश की इसकी लड़ाई लड़ी गई, रेजांगला की, तो हमारे इतने जवान शहीद हुए, और सारे के सारे हमारे उससे थे। जब हमारा बलिदान कैसे व्यर्थ जाने थे, एक अपने ही घर में बिना पहचान के कैसे रह सकते। तो इसलिए यही है कि हमारा हक है। और आपने इतनी, जब आप बनाए, या तो फिर जैसे और बाहर देशों में है कि अपनी अल्फ़ाबेट के आधार पे बनाए, आप 5 नंबर 6 नंबर ये रेजिमेंट बनाए। जब आपने एक जाति के आधार पे बनाई दी है, तो उसमें हमारा भी हक है। आपने जिस चीज़ का दे रखा है, जिस जाति का बना रखा, उससे हमारा कोई वो नहीं है, उनका भी हक है। और इसीलिए हमारा ये है कि हमारा हक है, हमारा ये, हमारे को एक पहचान हमारे को हमारे देश में हमारे को चाहिए, तो वो होनी चाहिए।